मरने के बाद रानी की आत्मा धरती पर भटकती रही। उसे यह पता ही नहीं था कि उसका पति उसे देख सकता है। जब वह पुनर्जन्म लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसे महसूस हुआ कि वह जा ही नहीं पा रही है। असल में पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब पति युद्ध जीत कर लौटा तो एक राजकुमारी उसकी बहादुरी पर मोहित हो गई। उसने बिना सोचे समझे रानी की हत्या कर दी और उसकी लाश उसी के पति के सामने फेंक दी। पति चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। यह देखकर रानी की आत्मा हैरान रह गई। तभी पति ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा बनने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर रानी की आत्मा गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति यह सब बदला लेने के लिए कर रहा है। इसके बाद राजा रानी की लाश को दूर पहाड़ियों में ले गया और खुद ही उसकी कब्र खोदने लगा। पास खड़ी रानी की आत्मा को लगा कि वह बस दिखावा कर रहा है। तभी राजा बोला, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? यह सुनकर रानी चौंक गई, क्योंकि वह लाश से बात कर रहा था। फिर राजा ने रानी के कुछ बाल लिए और एक ताबीज बनाकर उसके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उसने अपने पास रख लिया। जैसे ही रानी की आत्मा जाने लगी, किसी अनदेखी शक्ति ने उसे वापस खींच लिया। तब उसने देखा कि उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसे समझ आ गया कि इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। उसी समय राजकुमारी ने राजा को तुरंत चलने का आदेश दिया। मजबूरी में रानी की आत्मा भी उनके साथ चल पड़ी। महल पहुँचने पर रानी के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे थे। उन्हें देखकर रानी का दिल टूट गया, लेकिन वह उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी ने आदेश दिया कि उनके माता पिता को मार दिया जाए। यह सुनकर रानी की आत्मा रोते हुए राजा से मदद मांगने लगी। राजा ने राजकुमारी को समझाया, आज शुभ दिन है, खून खराबा ठीक नहीं। राजकुमारी मान तो गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि राजा को सबके सामने रानी के पिता को थप्पड़ मारना होगा। बदला पूरा करने के लिए राजा ने मजबूरी में ऐसा किया। यह देखकर रानी की आत्मा उसे दिल से कोसने लगी। बाद में राजकुमारी राजा को महल ले गई और उसके साथ रात बिताना चाहती थी, लेकिन राजा ने मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खास शादी का तोहफा तैयार कर रहा हूँ। उसने कहा कि इसके लिए उसे राजकुमारी के बाल चाहिए। राजकुमारी खुशी खुशी मान गई। रात को राजा अपने कमरे में चुपचाप चाँद को देख रहा था। रानी को याद आया कि पहले वे दोनों भी इसी चाँद को देखकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। आज भी वही चाँद था, लेकिन अब दोनों अलग अलग दुनियाओं में थे। तो क्या राजा अपनी रानी का बदला ले पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।